जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड समांतर से ऑब्जेक्टिव मैथ क्वेश्चन। जो भी भाई हमारे सेशन से जुड़ना चाहते हैं आइए जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन बना रहे। और इससे पहले बहुत सारे हम बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो बिहार 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन बच्चा के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप कहीं उनको नहीं देखें तो उसको भी सेशन को देख लीजिए। हर एक सेशन बाय सेशन हम नंबरिंग अपलोड माने कि अपलोड किए हैं। तो आप नहीं देखें तब उसको पहले देख लीजिए। यहाँ से फिर हम समांतर से एक से बताना शुरू करते हैं। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि समांतर से डी √18 √50 √98 √162 का सर्वांतर क्या होगा। मतलब भाई लोग हमको इसको डी निकालना है। तो पहले हम कुछ आपको सिखा देना चाहते हैं। ए बराबर प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। ए को प्रथम पद, डी बराबर होता है सर्वांतर। जब सर्वांतर बोलेंगे तो हम डी बराबर फार्मूला लिख देंगे तो ये सर्वांतर निकल जाएगा। एन का मतलब होता है एनवा पद। एन बराबर जब भी वहाँ पद दिया रहेगा तो एन, और ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। तो चलिए आप लोग सीख गए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एस एन बराबर पदों का योग जब निकालें तो एस एन का फार्मूला लगाना है। चलिए समझ गए। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर कहता है कि सर्वांतर निकाले मतलब डी निकालना है। तो सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद है √50 अब माइनस पिछला पद क्या देना है √18। अब मुसीबत यह है कि इसको कैसे निकालें, घटाएंगे, है ना। तो इसको घटाने के लिए कोई मुसीबत नहीं। आप करिए क्या, √50 है ना, तो 25 दूना 50 तो 5 25 2 गुने 5 गुने 5 है ना। तो 5 25 दूना 50 हो गया माइनस 18 का। 18 का हो जाएगा आपका 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूनी में 18। तो ये 2 2 5 जोड़ा लग गया तो बाहर निकालिए 5 को और रूट को अंदर √2 माइनस जोड़ा लग गया तो 3 को बाहर अंदर में √2। तो 5 को में से 2 को 3 को चला गया तो आ गया क्या गो 2√2। तो इसका भाई लोग आंसर क्या हो जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे जो है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि ए 2/3 2/3 ए 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, ये कहता है ये यदि समांतर श्रेणी में है 3 गो पद तो इसका जो ए का मान क्या होगा। तो ऐसे पूछेगा ना आपको सवाल, तो करना क्या है, अगला पद से माइनस पिछला पद माने ए माइनस 2/3 बराबर फिर 2 अब माइनस में ए, अगला पद से पिछला पद कर दिए। यहाँ पर 1 दीजिए तो इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 3। नहीं तो ऐसे भी कर दीजिए। ऐसे करने के बाद यहाँ आ गया ए माइनस 2/3 बराबर 2 माइनस ए। अब ए को एक साइड कर लीजिए, ए अब माइनस में ए तो इस साइड आ गया तो प्लस में ए बराबर 2 माइनस में था तो इस साइड में गया ये वाला, है ना। तो 2/3 प्लस में हो गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2a बराबर में इसका 1 तो आ गया 3 और 3 यानी हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर 3 का रुक जाइए 1 मिनट 3 का 3 तो 3 का 3 3 दूना 6 प्लस 2 सॉरी 5 नहीं तो ये हो गया 8। तो 2a बराबर हो गया 8/3। अब यहाँ पर 2 का 2 2 चौका 8 कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा आप, तरीका ये बता दिए। तो यहाँ पर 4/3 आपका आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4/3। ऑप्शन नंबर बी 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 3 नंबर को यदि समांतर से डी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसके n पदों का योग होगा। यदि समांतर से डी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो यहाँ पर ये सूत्र डायरेक्ट योगफल हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यदि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। 11 का 11वां पद क्या होगा मतलब वहाँ दिया है। तो यहाँ पर पहले ए बराबर लिख लीजिए। ए बराबर 2 हो गया और डी बराबर हो गया आपका कितना, तो अगुलका पद से पछुलका पद घटाएंगे तो 5 में से 2 को आप घटाइए आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3 डी बराबर। उसके बाद जो है 11वां वहाँ लगा रहेगा तो ई एन मान लीजिएगा एन बराबर 11। तो ए एन निकालें इसीलिए फार्मूला लगा दें ए एन बराबर ए + n-1 इंटू में डी बराबर ए प्लस ये सॉरी ए के जगह पर दीजिए ए का मान। अब ए का मान क्या है
दो, तो 2 प्लस n का मान 11 तो -1 इंटू डी कितना, तो 3। कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे हम बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, बताइए। समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, इसको बताना है। नहीं है तो देखिए होता क्या, इसको जांचेंगे। पहला हम पहला जांच के दिखा देते हैं, आप लोग जांच लीजिएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में जो है स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 के, और 1 का स्क्वायर 1 के, अब 5 का वर्ग हो गया ये वाला 25, उसके बाद 7 का वर्ग 49, है ना, इस प्रकार से रहेगा। और ये यहाँ पर चल इतना ले लीजिए, हो जाएगा। अब क्या करें, अगला पद से पिछला घटाइए तो 25 - 1 बराबर, अब फिर अगला बराबर बीच में दे दीजिएगा, दूगो पद लेने के बाद बराबर बीच में, फिर इधर लिखिए अगला पद से पिछला, तो 49 - 25, दोनों को जब घटाइएगा तो 24 बराबर 24 आएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा। यदि घटाने के बाद डी बराबर में दीजिएगा, दूगो पद इस साइड दूगो पद इस साइड रखने के बाद घटाने के बाद दोनों समान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आया 24 24, इसी प्रकार बराबर बराबर दोनों साइड आ जाए तो वह समांतर श्रेणी में होगा, और जब नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको जो है घटाने के बाद बराबर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n - n हो तो क्या होगा। चलिए इसको कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब ये कहेगा 5 - 3n बोलेगा ना, तो इसको बनाने का तरीका है, तो n बराबर लिख दीजिए, n बराबर 5 - 3n। अब a1 बराबर हो गया आपको 5 - 3, n के जगह 1 घटा के आएगा अपना आपका 5 - 3, ये हो गया। अब a2 बराबर 5 - 3 गुना में 2 बराबर में 5 - 6 बराबर में -1। जब ये हो गया यहाँ पर, तो इधर कितना आ गया -1, इधर आ गया घटाने के बाद कितना, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। अब इसको a2 a1 निकल गया, a2 निकला -1 a1 निकला 2। अब इसको देखिए d बराबर लगाएंगे फार्मूला, तो a2 a1 निकलते, a2 - a1 बराबर a2 कितना -1 आया था, a1 आया था 2 बराबर में -3। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -3। इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। जब भी ऐसा पूछेगा ना, जब भी ऐसा दे कंटेंट, तो ऐसे ही बनाने का। चलिए अब दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे। समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद है ना। समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या है, वहाँ पद लगा है, तो ये वाला हम बना के दिखाए थे। ए बराबर लिख दीजिए 3, उसके बाद डी बराबर 7 - 3 बराबर में 4, उसके बाद n बराबर में 14, ये हो गया। इस प्रकार से इसीलिए यहाँ पर सेट करेंगे ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा के सबका मान रखिएगा ए का n का, तो आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन नंबर बी 55 आंसर आएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं वाला अब ये सिखाए थे, ये वाला इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिखा दिए हैं, दूगो लेके दूगो पद इस साइड दूगो पद उस साइड घटाना है, अगुलका पद से पिछलका पद हमेशा घटाना है। 9 नंबर का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 - 4 का nवां पद होगा। यहाँ पर nवां पद कहता है, n का वैल्यू नहीं दिया, n का वैल्यू n ने दिया है। n बराबर क्या देखिए, a बराबर दिया आपको 16 और d बराबर क्या दे रखा है, तो 11 में से 16 को घटाइए, 11 - 16, d हमेशा अगला पद से पिछला पद घटेगा, तो आ जाएगा माइनस कितना, 11 4 16, 11 5 16, 5 आ जाएगा -5 हो गया। n बराबर आ जाएगा n, फार्मूला लगाएंगे तो ए एन बराबर हो जाएगा आपका a + n - 1 इंटू में d, ये आ जाएगा बराबर में a प्लस, अब n के जगह पर n ने दिया है तो n, और d के जगह पर कितना दिया है -5, तो यहाँ पर एक मिनट n - 1 और गुना में -5 रखिएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ जाएगा a प्लस ने यहाँ पर प्लस -5 है ना, तो प्लस -5 n इक्वस्ट को तोड़ देना है, और माइनस प्लस 1, ए का भी वैल्यू दिया है आपको 16, तो यहाँ 16 रख देना, तो 16 1 17 कितना हो जाएगा आपका जो है 16 5 21, 5 1 5, 16 5 21,
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 5 21 5n। देखिए ऐसा वहाँ बना था 16 प्लस n-1 और d का मान 5। तो इसको तोड़ने का तरीका -5 16 ई प्लस ई वाला माइनस को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 n का n माइनस माइनस प्लस 5 तो 16 5 21 नहीं हो जाएगा अब माइनस में 5n तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समांतर से डी 0 1/8 1/4 3/8 का सर्वांतर है। यहाँ पर सर्वांतर निकालना, अगला पद से पिछला पद घटे -8 1/8 से 0 घटाएंगे तो 1/8 आएगा। ये तो हल्के था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर। 11 नंबर निम्नलिखित में कौन समांतर सीढ़ी में है? निम्नलिखित में कौन समांतर सीढ़ी में है? यहाँ पर है या नहीं चेक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा समांतर सीढ़ी में। चेक करना हम सिखा दिए, डबल पद में से दो ऐसा है, दो ऐसा लेना है, दो पद करके। 12 नंबर यदि समांतर सीढ़ी का सामान्य पद इतना है तो इसका सर्वांतर। अभी यही वाला सवाल बताया है ना कि n के बराबर पर अपना मन से लेना है। जैसे कि फिर से बता देते यदि कोई भूल गया तो an बराबर हो गया 13 - 2n। अब क्या करना है, a1 बराबर 13 माइनस और 2 गुने 1 तो 2 का 2 बराबर 13 में से 2 गया तो 9 2 11 13 में से 2 गया तो 11 आ गया। कितना 11 2 13। फिर a2 बराबर 13 माइनस और 2 n के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9 आ गया। अब देखिए अगला पद से पिछला पद घटे, 9 में से 11 घटाएंगे तो -2। यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर नंबर -2 आ जाएगा, डी बराबर -2। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर समांतर से डी 126 120 14 114 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य थे? यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा आपका 126, डी बराबर हो जाएगा आपका 120 माइनस 126 बराबर में 120 में से 126 गया तो -6 बचेगा और ए एन बराबर हो जाएगा आपका 0। समझ गया? फिर फार्मूला बैठाना है। फार्मूला यहाँ पर सब कुछ निकाल लिए। सब कुछ निकालने के बाद कौन फार्मूला लगाएगा? ए एन बराबर बैठाना है। क्या बैठाना है? ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन के जगह पर 0 बराबर ए कितना आया था तो 126 प्लस एन कितना आया था तो नहीं कुछ एन नहीं दिया था n-1। डी कितना आया था -6। क्या आया था 120 में से -26 तो -6 आया था। अब यहाँ पर ये 126 इस साइड है ना तो इकरा इस साइड लाएंगे तो -126 बराबर में n-1 और गुना में -6 फिर -126 इधर है माइनस में गुना में है तो बट्टा में आ गया 6 माइनस माइनस से माइनस कट गया बराबर इधर बच गया n-1। ये काट देंगे 6 दूना 12 6 का 6 मतलब 21। आई वाला माइनस इस साइड में जाएगा तब 22। n बराबर आपका आ जाएगा कितना तब 22। n बराबर 22। हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 13 का 22वां पद हो गया। चलिए अब 14 का यदि समांतर सीढ़ी का प्रथम पद 13 और सर्वांतर -4 हो तो प्रथम 10 पदों के योग है ना। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर हो गया आपका 13, पता कर लेना पहले क्या सब दिया है। डी बराबर -4 और पदों का योग तो एन बराबर हो गया आपका 10। एन बराबर 10। अब पदों का योग कहते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका योग का एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी बड़ी कोष्ट ऐसे लगा देना है। ठीक है, सब का वैल्यू जब रखिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 15 नंबर समांतर से डी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा? शून्य पद वाला अब ये बताए थे है ना। एन बराबर देखिए ए बराबर लेना है 72, डी बराबर आप करिए क्या 63 माइनस अगुल का पद से पछुल का 72 तो अपना घटा के जो आएगा कर लेना है। ए एन बराबर ले लेना है 0। एन बराबर व्हाट समझ गए? तो इस प्रकार से एनवा पद आपका निकाल लेना है शून्य पद से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9वां पद आएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में अरे 16
2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। इसका एक मूल क्या है, निकालना है, मूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि से इसको बना लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाए। गुणनखंड विधि यदि नहीं आता है तो देखिए दिखाते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 गुणनखंड विधि करना है। तो क्या करना है, 2 इधर से 12 इधर से, तब 12 दूना 24 हो गया। 24 का जो आएगा 6 चौके 24 है ना, 6 चौका 24 मूल निकालना है, एक मूल 6 चौका 24 और 24 8 3 24 8 3 24 है ना। तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो लेना 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन लेके बना लेना, इधर से 8 है तो 2x कॉमन लेना, इधर से रह गया एगो x प्लस 2 चौका 8 माइनस, अब ये 12 था तो 3 कॉमन ले लो, तो इधर फिर बच गया x और प्लस 12। इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा C -4। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सत्रह नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 का सर्वांतर निकालिए। डी निकालना है तो डी निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपको आता ही है। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, तो शून्य पद वाला आप ये सिखाए थे, बना लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 19, यदि समांतर श्रेणी का पद n बराबर n माइनस इतना है ना, यहाँ पर देखिए सवाल यदि नहीं दिखता है आपको फ्रेश तो हम लिख देते हैं। an बराबर दिया है 9 - 5n, तो कहता है a7 बराबर क्या होगा, है ना, a7 बराबर क्या। तो पहले जो है इसको a7 निकालने से पहले आपको करना क्या है, d निकाल लीजिए, d और a। तो a1 बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 1 5 है, तो 9 में से 5 गया तो आ गया आपका 4। a1 निकल गया। a2 बराबर 9 माइनस, यहाँ रखेंगे 2 तो 5 दूना 10, 10 में से जो है 9 जाएगा तो -1 आ गया, -1 तो -1 में से -4 को घटाना है, तो आ गया आपका डी आ गया, डी बराबर -5 है ना, -5। a2 में से a1 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। a7 कहता है, तब देखिए यहाँ पर क्या करना है, a हो गया, a बराबर हो गया कितना, तो 4 हो गया, a बराबर क्या हो गया 4। चलिए अब फार्मूला a7 कहता था निकालते, a7 बराबर a के जगह पर देना है 4 प्लस n के जगह पर देना है 7 -1 और d के जगह पर देना है कितना, तो -5 आया था, लगा दीजिएगा, बराबर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 5 35 माइनस माइनस प्लस 5 है ना, माइनस और माइनस प्लस 5 बराबर 5 4 9, ये 4 और ये 5 9 जुड़ जाएगा, -35 घटाइएगा तो आ जाएगा -26। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है समांतर श्रेणी 25 25 20 15 का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा। इस सवाल बड़ी उलझुल है तो हम बता देते हैं, कौन सा प्रथम पद जो ऋणात्मक होगा। ए बराबर कितना लेना है, तो 25, यहाँ पर 25 है, यहाँ 20 है, 15 है, ए बराबर 25। टी बराबर आपका 20 - 25, तो बराबर में आ गया -5 -5। अब n दिया है ना, an दिया है, तो क्या करेंगे इसको, an पहले n निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे an और n, तो an बराबर हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू में d। तो an बराबर a कितना है, तो 25 प्लस n कितना है, नहीं कुछ होता, -1 और d कितना है, तो -5 इधर से। अब यहाँ तो an बराबर 25 और -5n
प्लस 5, तो an बराबर आ गया आपका 25 और 5 30 माइनस 5n, ये हो गया। चलिए इसको ये इतना निकाल लेना है, पहले इतना निकाल लिए। अब देखिए a बराबर पते है और d बराबर पते है। अब क्या था कि an बराबर था 30 माइनस 5n। अब ऋणात्मक पद कर है, n का कौन सा मान रखेंगे कि हमको ऋणात्मक यहाँ पर आ जाए संख्या। तो चलिए ये 7 रख दीजिए बराबर 30 माइनस 5 सत्य 6 रखेंगे तो 0 आएगा, 6 5 30, तो 30 में से 30 गया तो 0। लेकिन हम n के जगह पर रख देते हैं कितना 5, और n के जगह पर 7 रख सकते हैं, यहाँ 7 है तो बराबर 30 माइनस 35 बराबर -5। तो 7वां पद रखे तब ऋणात्मक आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 7वां पद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7वां पद। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में यदि x + 2 3x पल और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। x का मान निकालना है इसका, तो क्या करना है, इसको कैसे बनाना है। तो x + 2 है ना, 3x है और 4x + 1 है, तो कैसे x का मान निकलेगा। अगला पद से पिछला पद घटाइए, 3x माइनस कोष्ट कर लीजिएगा x + 2 बराबर और उसके बाद 4x + 1 माइनस 3x, तो 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4x + 1 माइनस 3x, तो 3x में से एगो x गया तो 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x गया तो x + 1। अब दूगो x में से एगो x गया है ना, दूगो इधर कितना बच गया, दूगो x इधर बच गया एगो x, दूगो x में से इधर x को लाएंगे तो घट जाएगा एगो x, -2 इधर और इधर 1, हम -2 इधर इस साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 1 3 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन, अभी कितना है, अब कहता है 22 नंबर समांतर श्रेणी 2 6 8 10 12 14 82 में पदों की संख्या है, मैंने n निकालना है। तो ये a बराबर दे दिए 2, d बराबर निकालना है तो 6 माइनस 2 बराबर में 4। अब an बराबर में 1 लगल है तो 82 हो गया, n बराबर में व्हाट हो गया। फार्मूला अप्लाई करिएगा, an बराबर a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 23 नंबर का √2 √8 इतना का पदांतर घटा दीजिए, √8 में से √2 तो आ जाएगा आपका √2 आंसर आ जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद, nवां पद वाला सिखा देते, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया है, समझ गया। तो इसको कहता है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद का x का मान निकाल। तो x का मान वाला अब ये सिखाए थे ना, 2x - 1 ये दिया है, 3x + 2 यानी एवं, और फिर दिया है 6x - 1। तो x का मान वाला अब ये सिखाए थे, उल्का पद माइनस पछुल्का पद, 3x + 2 - 2x - 1 बराबर, फिर ये वाला उल्का पद लीजिए पहले, 6x - 1 और माइनस पछुल्का पद 3x और 3 के पास x यहाँ x और +2, ये वाला सेट करके घटा घुटा करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। हम सिर्फ यहाँ तरीके बता रहे हैं, आपको और दिक्कत होता है कैलकुलेशन भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो हम वहाँ तक बना देंगे। अब 26 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसका nवां पद n पदों का योग क्या होगा। सीधा फार्मूला लगा देना, ऑप्शन नंबर सी, नहीं तो मेरा जो है ना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए। 27 में कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ये हम सिखा दिए हैं, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा।
चलिए उसके बाद दिया 28 नंबर। 28 नंबर में का समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योग निकाल के दिखा दिए हैं। चलिए ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा यहाँ पर। अब 30 नंबर 29, 30, 28 तो हो ही जाएगा। अब 29, 30 आपको सीखना है। 29, 30 के हम बता दिए हैं, वैसे ट्रिक दे देते हैं। देखिए यहाँ पर इस साइड में दिया है इधर 3n बराबर 2, 3n दिया है, 3n का मान। इस साइड में दिया 3n बराबर 2, 3n बराबर 2, 3 से 3 कट गया, n बराबर 2। इसका ट्रिक पर आंसर सीधे निकाल लेना है। 3 का n दिया रहेगा उसका 3 का लेना है, 5 का दिया रहेगा तो 5 का मान लेना है दोनों साइड से। ऐसे करके काट के धड़ाक से आंसर निकाल लेना। 30 का कथा एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो एक से लगातार होगा 1 + 2 + 3। 3 को प्राकृतिक संख्या माध्य कहते हैं, तो 3 को देना है नीचे में। माध्य बराबर फॉर्मूला, तो पूरा कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो 6 हो जाएगा जोड़ने के बाद 3, तो 3 बटा माने 3 का 3, 3 दूना 6, तो 2 आ जाएगा आपका आंसर। इसका सॉरी बट्टे में छोड़ दिया है, तो 6/3 होगा। धन्यवाद। आपका मेरा सेशन अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी माने कि कैलकुलेशन आपको और डिटेल चाहिए उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करेंगे।